डियर स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 9th। एग्जाम्पल 9th की क्या स्टेटमेंट है, देखो। इफ द फोकस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री लाइज एज मच बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द वर्टेक्स इज अबव इट, प्रूव दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय दिस। आपको क्या दे रखा है कि जिस पॉइंट से आपका जो हॉरिजेंटल प्लेन है, ये आपके पास क्या मान लिया, हॉरिजेंटल प्लेन, जहाँ से आपका क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इस तरह से जब आपने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया अल्फा एंगल से, तो क्या होगा, आपके पास पार्टिकल कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा। ये जो पाथ है, ये क्या होता है आपके पास, पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है आपका, वर्टेक्स ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हो आप, वर्टेक्स। और क्या होता है आपके पास, फोकस। फोकस क्या होता है, जहाँ से आपके पास ये डिस्टेंस क्या रहता है, सेम। तो इसका फोकस दे दिया, मान लिया आपने ये वाला इसका है फोकस। तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपके पास, जो ये आपका वर्टेक्स है वो इस हॉरिजेंटल प्लेन से उतने ही डिस्टेंस के ऊपर है जितना इसका क्या है, ये फोकस है। मीन्स ये डिस्टेंस आपका और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है आपकी, सेम। अगर ये डिस्टेंस आपका 2 है तो ये डिस्टेंस भी क्या है आपका 2। अगर इसका कोऑर्डिनेट 2 है, मान लो y का कोऑर्डिनेट, तो ये क्या बन जाएगा, -2। अब देखो, जब आपका जो पार्टिकल है पैराबोला को ट्रेस करेगा तो वर्टेक्स के जो कंपोनेंट होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं आपके पास, वर्टेक्स क्या होता है आपका, यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाई जी। ये आपका छोटा सा आर्टिकल है, जब आप 8.1 स्टार्ट करते हो वहाँ दे रखें। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पास, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g। ये तो होता है आपका वर्टेक्स। दूसरा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है आपके पास यू स्केयर साइन 2 अल्फा बाय 2g। अब देखो, आपका जो फोकस है वो कहाँ के, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास, -u स्केयर कोस 2 अल्फा बाय 2g। ठीक है। अब प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपके पास, जो आपका ये वर्टेक्स है इस हॉरिजेंटल प्लेन से इतने ही डिस्टेंस पे है जितना आपका ये फोकस है। तो मीन्स इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, डिस्टेंस में सेम होंगे, साइन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g किसके इक्वल होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट के। और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, यू स्केयर कोस 2 अल्फा बाय 2g। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सोल्व कर लो। 2g से 2g कैंसिल, यू स्केयर से यू स्केयर कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया, ये कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा। यहाँ से क्या करो आप, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे, कोस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, दिस इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा। साइन स्केयर अल्फा को यहाँ ले आओ, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 साइन स्केयर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 1/√3। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल 10th। एग्जाम्पल 10th की स्टेटमेंट क्या है, देखो। पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ इन ए वर्टिकल प्लेन। आपने क्या मान लिया, ये पॉइंट ओ मान लिया, इससे आपने क्या किया, बहुत सारे पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, किस वेलोसिटी से, √2g के। आपको क्या प्रूव करना है, जो लोकस होगा वर्टिसेस ऑफ देयर पाथ इज इलिप्स। जैसे मान लो आपने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो ये क्या होगा आपके पास, वर्टिसेस। दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तीसरे को प्रोजेक्ट किया, इस तरह से आपने बहुत सारे पार्टिकल्स को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो उनके जो वर्टेक्सेस का जो लोकस बनेगा, आपको क्या शो करना है, वो एक इलिप्स बनेगा। कैसे शो करोगे, देखो। आपने क्या किया, किसी एक पार्टिकल के लिए क्या मान लिया, ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स वाई। अब स्टार्टिंग के आर्टिकल में किया था कि अगर किसी पार्टिकल को अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट करते हो, टी टाइम के बाद अगर उसकी पोजीशन पी है, उस पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है आपके, तो एक्स और वाई कितना आएगा आपका, एक्स की वैल्यू आई थी आपके पास यू स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय जी। वर्टेक्स का यही तो था, पिछले एग्जाम्पल में भी किया था। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, यू स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय जी, और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय
2g। अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या शो करना है कि जो ये पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। अब इस पाथ में देखो अल्फा से इंडिपेंडेंट है ये, तो हम क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो u क्या दे रखा है, √2g के, u की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, कितनी आ जाएगी आपके पास, u की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो इस g से ये g कैंसिल, 2g से आपका 2g कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, k साइन स्क्वायर अल्फा, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2k साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो आपका जो पाथ दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या कर दो, x की पावर 2 कर दो, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। अब कोस को भी क्या करो, साइन की फॉर्म में ले आओ, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ से हम साइन की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। कोस को साइन की टर्म में लिखो और यहाँ से साइन की वैल्यू y/k पुट कर दो, किसकी जगह पे, जहाँ जहाँ आपका साइन स्क्वायर अल्फा आएगा वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, y/k। ये कितना बन जाएगा आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू y/k, तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस y/k। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।